वेलकम बैक एट आशिकुल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और नंबर 2, नॉन इमिग्रेंट। इमिग्रेंट जो वीज़ा होता है ये होता है परमानेंट वीज़ा। अगर आप किसी मुल्क की परमानेंट शहरियत अख्तियार करना चाहते हैं तो आप इमिग्रेंट करेंगे, वीज़ा लेंगे। अगर आप आर्जी तौर पर वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेंगे। और नॉन इमिग्रेंट में आगे कैटेगरीज आ जाती है मज़ीद 2। नंबर 1 B1 और नंबर 2 B2। जो B1 है ये कारोबारी हजरात जो बिज़नेसमैन होते हैं ये वाला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं तो रोज़ जाना ही होता है, तो वो B1 वीज़ा जो लेते हैं। और जो B2 है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग बनवाते हैं, टूरिस्ट लोग उसको लेते हैं, या फिर जो सैर सपाटे के लिए लोग जाते हैं वो वाले B2 सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे नवाज़ शरीफ साहब जाते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, इसी तरह जो B2 है छुट्टियां गुजारने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो लोग जाते हैं इसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको यही है कि आपने जो मेन आईडी कार्ड है और इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अगर इरादा कर लिया है तो उसको अपने पास रख लें और अपने पीसी के पास बैठ जाएं। अगर आप बैठ गए हैं तो मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपने भी अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, जो भी है उसको खोल लेना है। खोलेंगे तो आपने गूगल क्रोम ओपन करनी है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने वहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला पुट करना है। वेबसाइट का लिंक ये है कि आपने लिखना है ustraveldocs.com। ये ustravel.com, सॉरी ustraveldocs.com, इतना लिंक लिखना है। तो वहाँ पर आपके पास एक लिंक शो हो जाएगा, उसको आपने क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपने इस वेबसाइट का विज़िट पहली दफ़ा किया है या पहले भी करते हैं। अगर नहीं किया तो आप करें नो, अगर किया है तो कर दें यस। तो इतना प्रोसीजर था। दूसरा तकरीबन जो भी प्रोसीजर मैं आपको एक तफसील के साथ, डिटेल के साथ, जैसे एक प्रैक्टिकली प्रूफ होता है वो करके दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यस करता हूँ और ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी वीज़ा टाइप अप्लाई करनी है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है या इमिग्रेंट वीज़ा। तो हमारा क्योंकि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है B1 और B2, तो नॉन इमिग्रेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपके सामने ये सारी चीज़ आ गई है। यहाँ पे वेबसाइट ये पाकिस्तान के लिए है क्योंकि हमने एशिया सेलेक्ट किया था और बाद में पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप वीज़ा टाइप्स, वीज़ा फ़ीस यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म वगैरह क्या है। और अगर आपने अप्लाई करना है अभी से तो यहाँ से देख लीजिए हाउ टू अप्लाई है। और हाउ टू अप्लाई में ये स्टेप आ गया, पहला स्टेप 1, स्टेप 2। यहाँ से इस स्टेप में पहले ये कह रहा है कि आप देख लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री से हैं कि जिनको वीज़ा फ्री की सहूलत हासिल है तो आप वीज़ा यहाँ से अप्लाई ना कीजिए। अगर आप उस कंट्री से नहीं हैं तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए और फॉर्म ओपन कीजिए। फॉर्म का नाम है DS-160 फॉर्म। अब दोस्तों आपके सामने US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ये फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और ये कोड आपने यहाँ पे इंटर करके स्टार्ट एंड एप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों स्टार्ट एंड एप्लीकेशन करने के बाद योर एप्लीकेशन आईडी ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा कि मैंने ये एक सेलेक्ट किया। ये आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट करके उसका आंसर खुद से यहाँ से दे सकते हैं, तो ये दे दीजिए। अब दोस्तों आपके सामने फॉर्म DS-160 पूरी तरह ओपन हो चुका है और यहाँ आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो फॉर्म के जितने भी कंटेंट हैं या इंफॉर्मेशन है उनकी टाइटल्स दी हुई हैं। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नाम वगैरह, एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, एक्सपायरी और उसका कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हुआ होगा और उसकी मतलब कहाँ से इशू हुआ, पासपोर्ट टाइप ये पूछी जाएगी। आपकी ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ट्रैवल कंपेनियंस यानी आपके साथ कौन ट्रैवल करेगा, आप अकेले करेंगे, आपका स्पाउस, कोई भी जो करेगा, चाइल्ड वगैरह, उसकी इंफॉर्मेशन है। और प्रीवियस US ट्रैवल, अगर आपने पहले अमेरिका विज़िट किया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंटर करनी पड़ेगी। US कॉन्टैक्ट यानी वहाँ आपने किसके पास जाना है तो उसका नाम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसके पास कोई कंपनी है, और आपने उसका कॉन्टैक्ट वगैरह भी इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आपसे आपकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी, फादर नेम, मदर नेम, आपके स्पाउस, इनके हवाले से उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उनकी नेशनलिटी, ये मालूमात आपसे ली जाएगी।
उसके बाद दोस्तों वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है कि आप करते क्या हैं, बिज़नेस ओन करते हैं या आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो जो भी डिटेल्स होगी वो आपसे पूछेंगे तो आपने वहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के हवाले से है कि आप कहीं किसी मामले में कन्विक्टेड, सज़ा याफ्ता या किसी मुकदमे में केस, यानी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, तो उसके हवाले से भी आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज होगा, आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों उसके बाद उसके ऊपर तमाम तर आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है, ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है और एक बार कोड भी उसके ऊपर आपको अलर्ट किया जाता है। तो वही आपकी आईडी है, उसको आपने अपने पास महफूज रखना है। वो इंटरव्यू में और अप्लाई करने में वो बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर बात करें वीज़ा फ़ीस की और इंटरव्यू की, तो वीज़ा फ़ीस 160 अमेरिकी डॉलर है, जो कि आप ऑनलाइन वीज़ा कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा करवा सकते हैं, या अगर आप पाकिस्तान में चाहें तो अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए ये है कि हर कैंडिडेट को इंटरव्यू में से गुजरना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, और उसके लिए पहले एडवांस में अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है, और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो आपने इंटरव्यू के वक्त अपने पास रखने होते हैं, और वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा फ़ीस की। तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन में ये आप चले जाइए ustraveldocs.com पे, यहाँ पे माई वीज़ा फ़ीस पे क्लिक कर लीजिए। तो इसमें आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आप स्टेप 1 यहाँ पे देखेंगे, लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसकी मदद से लॉगिन कीजिए, अदरवाइज़ न्यू यूज़र यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और यहीं से आप अगर ऑनलाइन चाहें तो वीज़ा कार्ड के थ्रू फ़ीस भी जमा करवाइए और अपॉइंटमेंट भी यहीं से करवा लीजिए। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड वगैरह नहीं है, आप बैंक में जमा करवाना चाहते हैं, तो बैंक में फ़ीस जमा करवा के रसीद नंबर वगैरह पास रखिए, और फिर यहाँ से लॉगिन करके आप अपनी एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ustraveldocs.com से आप अपनी अपॉइंटमेंट कॉल सेंटर की मदद से कॉल करके भी करवा सकते हैं, और वीज़ा फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, केस रिजेक्ट होने की सूरत में आपकी वीज़ा फ़ीस नाकाबिले वापसी होती है। अब दोस्तों इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इस वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट है, कम अज़ कम 3 माह पुरानी होनी चाहिए, और जिसमें इस बैंक अकाउंट में जितनी ज़्यादा अमाउंट हो वो इतना ही आपके लिए फ़ायदा मंद है। और इसके अलावा दोस्तों बिज़नेस है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाइए, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रुकनीत वगैरह ये आपने साथ में लगानी है, और बिज़नेस अकाउंट है तो वो भी साथ में उसकी स्टेटमेंट लगाइए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपने अपने जॉब के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिसमें आपकी पोजीशन, आपकी सैलरी अगर अकाउंट में आती है तो वो उसकी स्टेटमेंट साथ लगाइए। अपने एम्प्लॉयर की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगवाइए, एनओसी, और लीव लेके उसका लेटर भी साथ में लगाइए। मज़ीद ये दोस्तों कि आपका टूर प्रोग्राम आपने करना क्या है वहाँ जाके, उसकी तमाम तर डिटेल्स उसमें वाज़ेह की होनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज के सर्टिफिकेट लगाइए, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको अपने फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, जिसमें आईडी कार्ड और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाइए। और सबसे अहम चीज़, आपको एक स्पॉन्सर चाहिए होगा, अमेरिका से कोई हो जो आपको स्पॉन्सर करे, आपका फैमिली, आपका दोस्त या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर कर सकती है, और उस सूरत में आपको अपना उसके साथ रिश्ता भी वाज़ेह करना होगा कि आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। दोस्तों अगर आप घूमने फिरने के लिए सिर्फ विज़िट करने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए किसी ख़ास मौके पे अप्लाई कीजिए, जैसा कि क्रिसमस का मौका होता है या कोई और वहाँ पे एग्ज़िबिशन है, या अगर शादी के बाद आप जा रहे हैं तो आप हनीमून के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमने हनीमून वहाँ गुजारने के लिए जाना है। इसके अलावा दोस्तों जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट है, जो कम अज़ कम 6 माह वैलिड होना चाहिए, और उस पर एक ब्लैंक पेज, खाली सफ़ा एक ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आपका फ़ोटो है, आपका एक अदद फ़ोटो भी चाहिए होगा। मज़ीद जो फॉर्म आपने ऑनलाइन फ़िल किया उसका कंफर्मेशन पेज, और जो आपने फ़ीस जमा करवाई है उसकी रसीद भी या उसका कंफर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी कंट्रीज़ की तरह अमेरिका का भी यही सिस्टम है कि आपको यकीन दिलाना पड़ता है कि हम वाकई अपनी वीज़े की मियाद के अंदर अंदर अपनी कंट्री में वापस चले जाएंगे।
तो उसके लिए कुछ बातें मददगार साबित होती हैं, जैसा कि आप अच्छे मौके पे अप्लाई करें, क्रिसमस है या कोई गेम्स हो रही हैं, कोई टूर्नामेंट है या इस तरह का, तो इन मौके पे अप्लाई कीजिए। और इसके अलावा अगर आपका बिज़नेस है तो उसको अच्छा साबित कीजिए, यानी ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, रनिंग बिज़नेस है। और अगर आप जॉब करते हैं तो अपना अच्छा डेजिग्नेशन, अच्छी सैलरी शो कीजिए। और इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसकी हाई वैल्यू शो कीजिए कि इसकी बहुत हाई वैल्यू है, बहुत कीमती चीज़ है। और आपके बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। मज़ीद ये कि अगर पाकिस्तान में या अपनी कंट्री में आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मददगार साबित होती हैं कि ये बंदा वाकई वीज़े की मियाद के अंदर अंदर वापस अपनी कंट्री चला जाएगा। तो दोस्तों ये